समर भाई एक चीज प्लीज, बगैर जज्बाती हुए, आपने अभी ये गुफ्तगू की कि पानी खत्म हो जाता था, पानी लेने जाते थे। मेरे भाई 10 बजे ये आग लगी, ठहरे 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 एक सेकंड, मेरा सवाल पूरा होने देना। 10 बजे ये आग लगती है, 2:30 बजे रात को इस आग को तीसरे दर्जे की आग डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब कि ये वो आग है जिसका जो टेम्परेचर है वो 600 डिग्री से क्रॉस कर गया है। ये वो आग है जो साथ में ऑक्सीजन और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा हार्श होते जा रहे हैं, ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस खत्म होती जा रही है। भाई जब 2:30 बजे वो तीसरे दर्जे की आग डिक्लेयर कर दी गई, आप यहां रिपोर्ट कर रहे हैं कि पानी खत्म हो जाता था, वो पानी लेने जाती थी, फिर पानी लेके आती थी। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पानी उस दौरान खत्म हो जाता था, वाटर टैंकर जो है उनके जरिए पानी यहाँ तरसील दे रही थी। लेकिन ये आग जो है तीसरे दर्जे की करार दे दी गई जब ये आग फैलना शुरू हुई है उस वक्त। नहीं तो फ्रंट की दुकानों पे ये जो आग लगी थी, मैंने जैसा कि आपको दिखाया मेजना रोड, ये फ्रंट जो है यहाँ पे आग लगी, लेकिन उसके साथ साथ 1200 दुकानें जो है वो जल गई हैरत अंगेज तौर पर। और आप ये भी देखें कि इतनी आग जल्दी से फैली है कि लोग जो अंदर मौजूद थे उन्हें निकलने का मौका नहीं मिला, भगदड़ मच गई। अगर 1000 समर भाई आप एक मिनट ठहरे समर भाई, आप जो फरमा रहे हैं, मुझे आपकी गुफ्तगू से इस शुबे का इजहार हो रहा है कि आग जिस शिद्दत से फैली है तो इसके पीछे शायद कोई तखरीबी कार्रवाई हो सकती है। क्या पुलिस से आपने इस सिलसिले में यानी अपने इस शुबे के साथ रजू किया है? देखें, इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि ये तखरीबकारी का वाकया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप सुस्त रवि कह सकते हैं कि जो फायर टेंडर है वो ताखीर से पहुंचे हों, पानी कम मिला जिसकी वजह से आग बुझाने का अमल जो है सुस्त रवि का शिकार हुआ पहली रात। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे जो फर्स्ट यहाँ पे जो रिस्पॉन्ड करने वाले जो इंतजामी अहदेदार थे वो भी यहाँ नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से काफ़ी जो है मुश्किल यहाँ दरपेश हुई रेस्क्यूदारों को भी। लेकिन जाहिर है एक अहकामात होते हैं, अगर कोई भी इंचार्ज इनका यहाँ पहुंचे, लेकिन इंतजामी अहदेदार जैसे रेस्क्यू 1112 के जो डायरेक्टर थे वो यहाँ पहुंचे, SSP सिटी आरिफ अजीज यहाँ पहुंचे। लेकिन अगर हुकूमत की बात की जाए तो सूबाई वज़रा जो पहली रात बल्कि दिन में भी नहीं पहुंचे। तो समर भाई देखें आग लग गई, जिम्मेदारों का तायुन होता रहेगा, हर एक जो शहीद हुआ उसमें उसको करोड़ रुपए भी मिलता रहेगा। मुझे एक बेसिक चीज समझाएं, जो आप तो वहां रहे ना, आपने वहां से पूरा ये इंसिडेंट रिपोर्ट भी किया है। भाई मैं ये देख रहा हूं कि जहां ये खतरनाक तरीन, आप अभी गूगल करें, ये हम कोई अफलातून नहीं है ना, आम इंसान गूगल कर सकता है। ये जो गुल प्लाजे की आग है, ये दुनिया की खतरनाक तरीन आगों में उसका शुमार हो गया है। आप गूगल पे सर्च करें, आप AI पे जाके सर्च करें। जब ये तीसरे दर्जे की आग थी, जब इसका टेम्परेचर 1000 दर्जे पे पहुंच चुका था, तो मुझे ये बताएं कि वहां उस वक्त आग जब बुझाई जा रही थी उसमें सिर्फ पानी का इस्तेमाल हो रहा था, बाकी पाउडर, जेल और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीजें वो कहां थी? और दूसरा साथ में देख रहा हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गाड़ियां, बाइक वो भी साथ साथ चल रही हैं। तो क्या उसको कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया था उस सारे एरिया को, ताकि जल्द अज जल्द उस आग पे काबू पाया जाता? भाई 36 घंटे पे गई समर भाई, तो प्लीज रिपोर्ट कीजिए। ये नाअहली है, तभी 36 घंटों में गई। दुनिया की कोई आग ऐसी नहीं है जो 10 से 12 घंटों में कंट्रोल ना की जा सके। 3 मंजिला बिल्डिंग है समर अब्बास भाई, ऊपर से हॉरिजॉन्टली मैं नहीं देख रहा कि आग बुझाने के लिए कोई काम किया जा रहा हो या सीढ़ी लगा के ऊपर से आप आग को कंट्रोल किया जा रहा हो। तो ये नाअहली है ना भाई, इसको रिपोर्ट करें ना, आप हमें बताएं कि क्या हुआ वहां पे। बिल्कुल अदनान भाई, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जब वसाइल कम होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ सुस्त रवि का शिकार हुआ है ये वाकया। अगर पानी बर वक्त मिलता तो ये आग बुझाई जा सकती थी। 1-2 दुकानों से जो शुरू होने वाली आग है वो फैली क्यों? फैलने की वजूहत भी मैंने मालूम की है, तो उसमें बताया जा रहा है प्लास्टिक की जो ज्यादातर अंदर दुकानें प्लास्टिक के उसमें सामान है, जिसमें क्रॉकरी का ले लें, बच्चों के खिलौने ले लें या दीगर जो कपड़े की दुकानें थी, उनमें जैसे ही आग लगी है तो ये फैलती गई। लेकिन इतनी अमवात जो है, ये इस पे तहकीकात होनी चाहिए कि आया ये दरवाजे बंद थे, एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट बंद तो नहीं थे, जिसकी वजह से आवाम जो है वो काफी भगदड़ मची। अच्छा, इसमें यह भी बताया जा रहा है, पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, तो जैसे ही आग लगी है प्लास्टिक के जब उनमें बर्तनों में या प्लास्टिक के खिलौनों में, तो धुआं बहुत ज्यादा फैला है।
धुआं फैलने से जो 8 से 10 मिनट जो है वो बहुत होते हैं, बंदा जो उसके बाद चलने के काबिल नहीं रहता। 8 से 10 मिनट अगर धुएं में लोग अंदर मौजूद थे तो वो बेहोश हो गए होंगे या गिर गए होंगे, उनमें वो सकत नहीं रही, जिसके बाद ये आग फैलना शुरू हुई। अगर उसी दौरान सर्च ऑपरेशन किया जाता या इस तरफ से कोई ऐसा एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो एक्सीवेटर के जरिए बनाए जाते तो लोगों को मौका मिल सकता था। अगर उस वक्त ज्यादा तादाद में रेस्क्यू के एहलकार या जो अगर इंतजामी अमूर के लोग थे कोई फैसला करते, मैं यही बात आपको कर रहा हूँ कि यहाँ पे फैसला लेने वाला कोई नहीं था। यार जब आप समर अब्बास साहब वो विजुअल देखिए, आपने एम्बुलेंस से पहले खड़ी कर दी हैं क्योंकि आप लाशों के मुंतजिर थे, वहां फायर फाइटर की गाड़ियां नहीं थी। यार क्या बात कर रहे हैं आप? समंदर के किनारे एक शहर हो, समर अब्बास साहब रिपोर्ट करते हैं कि वहां पानी नहीं पहुंच सका। यार ये लोगों के क्या नहीं नुसरत साहब एक मिनट ठहरिए, समंदर के किनारे एक शहर है नाजरीन। यार आप समर अब्बास को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, नहीं ठहरा रहा, उससे कह रहा हूं कि रिपोर्ट करें तो वो कर रहे हैं ना। ठहरा रहा समंदर के किनारे एक शहर में आग लगी हो और वहां पानी नहीं पहुंच सका, इसलिए 36 घंटे लगे। मेरा ख्याल है कि अच्छा तो फिर मेरा ख्याल है मैं समर साहब का शुक्रिया अदा कर देता हूँ। ओ भाई मेरे वो बेचारे ये कह रहे हैं कि 2014 से फायर ब्रिगेड में कोई बंदा ही मजीद भर्ती नहीं हुआ। आज हो गए हैं 2026, आप कह रहे हो कि समर अब्बास तुम ये क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा, मैं समर अब्बास के जो रिपोर्ट है उस पर मेरे भी जज्बात है ना। एक शहर टैंकर माफिया का शहर है, लाखों की तादाद में वहां टैंकर है, भेजो वो टैंकर समंदर पे, भरो वहां का पानी और छिड़को इस आग पे। यार जिन लोगों के आज घर में मातम है, जिसका भाई मर गया, जिसका खावन मर गया, जिसकी बेटी शहीद हो गई, यार तो खुदा का खौफ है हमारे अंदर उस जगह से। दिस इज अनबिलीवेबल। एक वाक़े की रिपोर्टिंग चाहिए कि पहले हुआ क्या है, उस वाक़े पे नाअहली भी चाहिए। तो आप ऐसा करें कि फिर छोड़ देना, हम इजाजत ले लेते हैं, आप तकरीर करें एक नाअहली के बारे में। मुझे कुछ मालूमात उनसे हासिल करनी है ना हमें। करें जी, करें समर भाई, करें। अब आप ये देखिए कि वो दो उन्होंने आपको भाई बिल्कुल आपके नुसरत साहब बिल्कुल अदनान भाई ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे हर ताजर जो है वो काफी परेशान हुआ। अब ये देखें, ये टैंकर माफिया की ये पोजीशन है। अब टैंकर आ रहे हैं, उस वक्त टैंकर नहीं थे। और जो आपने एम्बुलेंसों की बात की ना, कैमरामैन आपको दिखाएगा, इस वक्त भी यहाँ पे सैकड़ों एम्बुलेंसें मौजूद हैं। रेस्क्यू इदारे के एहलकार नहीं, ये देखें आप, ये कम से कम 50 से 100 एम्बुलेंसें यहाँ मौजूद हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि जब ये यहाँ पे अगर आप देखें, इस तरफ भी आवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, सैकड़ों लोग यहाँ पे जमा नजर आए। ठीक है, क्यों? अब बात ये कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है, हमें चीजों का पता ही नहीं है। मैं जैसा कि अदनान भाई आपको बताया कि पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट रात थी, उस रात को फैसले करने थे, आपको दीवारें पीछे से तोड़ देनी चाहिए थी ताकि लोग वहां से निकल जाते, रेस्क्यू एहलकार अंदर पहुंच जाते, लेकिन रेस्क्यू एहलकार नहीं पहुंच पाए। अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल शुरू नहीं हो सका। ये वो लाशें निकली हैं जो मलबे के नीचे पड़ी थी, रिम्पा प्लाजा के बराबर में। सुरताल में यही बात करने की चाह रहा हूँ कि बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट के जिम्मेदार जो हुकूमती ओहदेदार हैं, जो वुज़रा हैं, वो अगर पहली रात यहाँ पहुंच जाते तो ये चीजें इस नौबत में नहीं आती। समर भाई एक बताइएगा, एक मिनट समर भाई, एक मिनट रुकिएगा। अभी तक आपके और रेस्क्यू वालों के अंदाजे के मुताबिक अभी तक अंदाजन कितने लोग लापता हैं बेचारे? अभी तक कोई एक फिगर सोचा जा रहा हो कि तकरीबन इतने लोग अभी तक लापता हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 74 लोगों के जो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है, वज़ीर-ए-आला ने भी 65 का जो फिगर है वो दिया है कि 65 अफराद जो है गुमशुदा अफराद की लिस्ट में, जिनमें से अब 23 लाशें जो है वो मिल चुकी हैं। 23 लाशों का जो है वो बताया गया वो मिल चुकी हैं। लेकिन सुरताल अभी भी आग जो है कहीं किसी जगह लगी हुई है हल्की फुल्की, और ये देखें बाकायदा फायर टेंडर जो है वो बुझा रहे हैं, उसमें लगे हुए। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, अगर ये बर वक्त जो काम शुरू हो जाता रेस्क्यू का, सर्च ऑपरेशन का, या आप यहाँ से देखें ना, ये पीछे तक लंबा देखें, ये यहाँ फ्रंट पे आग लगती है और पीछे 1200 दुकानें, 2 एकड़ पे लगभग ये प्लाजा बाकी है। अगर वहां से एक्सीवेटर के जरिए, मशीनरी के जरिए दीवारें तोड़ दी जाती तो लोग निकल सकते थे। समर भाई एक चीज और मिस हो रही है, जब भी आग लगती है समर भाई तो कुछ लोग उसमें जल जाते हैं, उनका बर्न का भी एक परसेंटेज होती है। उन जख्मियों का, उन जो झुलस गए, उनकी रिपोर्ट नहीं हो पा रही कि वो कितने लोग हैं, वो किस हॉस्पिटल में हैं, क्या किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगाई गई, आपने रिपोर्ट किया,
1000 दुकानें हैं, 1000 दुकानों में 2 बंदा हो तो 2 बंदे तो 2000 बंदा तो दुकान ओनर हो गया ना। जो गाहक आए हुए थे, लोग शॉपिंग करने आए हुए थे, उनकी तादाद और डबल हजारों में होगी। तो क्या कहीं हॉस्पिटल्स में ऐसे लोग हैं, किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगाई गई, बंद सेंटर हैं, वहां क्या सूरत हाल है? देखें, बंस रोड जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें इमरजेंसी नाफिज की गई थी। 22 अफराद को यहाँ से शिफ्ट किया गया। उसी वक्त पहले घंटे 2 घंटे में जो लोग निकाले गए, जब पुलिस यहाँ पहुंची है 70 के करीब जो उन्होंने रेस्क्यू किया है। टोटल दुकानें यहाँ 1200 हैं। अगर मेरा एक अंदाजा है कि अगर उस वक्त 1000 भी शॉप खुली हुई थी तो उसमें 1000 दुकानदार ले लें, एक उसका मुलाजिम ले लें, तो 2000 तो वो लोग हो गए। इसके अलावा जो खरीदार हैं, ये दिन में सैकड़ों लोग आते हैं। ये मेन एम ए जिना रोड है और आपको नुसरत साहब आप तो बखूबी इस इलाके से वाकिफ हो गए। सामने जो है तिब्बत सेंटर है, इसके साथ प्रेडी है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, मोबाइल मार्केट है। ये सबसे मेन गढ़ है, जो बिजनेस का हब समझा जाता है, ये वो पॉइंट है। 1200 घर तबाह हो गए। ये तो अलग, जो लोग जल के मर गए वो अलग। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पहली रात जब ये प्लाजा जलता रहा उस वक्त कोई क्यों नहीं आया? उस वक्त ये इकदाम करने चाहिए थे। अगर आपका इतना सिस्टम अच्छा है, इतना निजाम मजबूत है, आपका इंटरनेशनल शहर है, अगर 2024 के अदादोशुमार लें तो 2300 के करीब वाकयात रिपोर्ट हुए आग के, और 2025 की अगर आप बात करें तो 2500 के लगभग शहर भर में आग के वाकयात रिपोर्ट हुए। लेकिन मजमूई तौर पर बात की जाए तो शहर में इस तरह के अनगिनत वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। आरजे मॉल की बात कर लें या दीगर बात कर लें, आपको बल्दिया साने के बाद जो है सबक सीखना चाहिए था, और खासकर ऐसे पॉइंट जो है आपको ऐसी जदीद इक्विपमेंट जो है इस पे बजट मुख्तस करना चाहिए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। इंटरनेशनल शहर है,